क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसा शख्स जो मशरिक से उठा और पूरे आलम इस्लाम पर कहर बनकर टूट पड़ा, ना वो नबी था ना वली, मगर उसका नाम सुनकर बादशाहों के दिल कांप जाते थे। उसकी तलवार के साए में शहरों के शहर राख हो गए। वो कौन था? वो जिसके हाथों बगदाद जल उठा, खुरासान रविया और बुखारा तड़प उठी। हाँ, वही चंगेज खान। लेकिन क्या तुम जानते हो कि नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कौम की तरफ इशारा किया था। हदीस नबवी है, अफसोस अरब के हाल पर एक शर नज़दीक आ चुका है। वो शर जिसका वक्त करीब आ चुका है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो चुका है। यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इरशाद फरमाई थी जब साहबा ने पूछा, क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हम में नेक लोग मौजूद होंगे? आपने फरमाया, जब गुनाह आम हो जाएंगे और फिर सदियां गुजरें, खिलाफतों का सूरज चमका। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह इन्हुम के बाद खिलाफत उमविया आई, फिर अब्बासिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरे आलम इस्लाम पर खिलाफत अब्बासिया का परचम लहरा रहा था, मगर फिर दौर कहीं मशरिक में एक कबीला उभरा, मंगूल आन के दरमियान पैदा हुआ। एक बच्ची जिसका नाम इब्तिदा में तमूजन रखा गया। याद रखो, ये वही तमूजन था जो आगे चलकर चंगेज खां कहलाया। ये बचपन में यतीम हो गया, फाके किए, गुलामी देखी, ज़लत सही, लेकिन उसके सीने में एक आग थी, ताकत, इंतकाम और दुनिया को झुकाने की आग। आस ने मंगूल कबाइल को इकट्ठा किया, लड़ाइयाँ की, खून बहाया और फिर एक दिन अपने आप को चंगेज खां यानी तमाम समंदर के लोगों का बादशाह कहलाने लगा। लेकिन चंगेज खां की हुसी ताकत यही खत्म न हुई। उसने आंख उठा कर देखा इस्लामी दुनिया की तरफ और फिर क़यामत खीज़ तूफान आया। चंगेज खां ने कराकरम से निकलकर ख्वारिज़म शाही सल्तनत की तरफ पेश कदमी की। सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज़म शाह उस वक्त इस्लामी दुनिया का एक ताकतवर बादशाह था, मगर एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चंगेज खां ने सफारत भेजी अपने कासिदों के हाथों तजारत का पैगाम भिजवाया, लेकिन ख्वारिज़म के गवर्नर ने उन कासिदों को कत्ल करवा दिया। बस ये वो लम्हा था जब चंगेज खां का कहर शुरू हुआ। आस ने कहा, मैं अल्लाह का अजाब हूँ, अगर तुमने बहुत गुनाह न किए होते तो अल्लाह तुम पर मुझे न भेजता। फिर ख्वारिज़म की सल्तनत पर हमला हुआ। बुखारा, वो शहर इल्म और दीन जला दिया गया। मसाजिद, मदारिस, बाजार, हर चीज राख। समरकंद, जो कभी इस्लामी तहजीब का गहवारा था, मंगूल घोड़ों के कदमों तले रोन दिया गया। हजारों उलमा, कुरार, हाफिज और तुलबा कत्ल कर दिए गए। चंगेज खां का लश्कर जैसे क़यामत की अलामत हो, न औरतों को बख्शा न बच्चों को, खून की नदियां बहा दी गई और सुल्तान मोहम्मद वो शहर बह शहर भागता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में बीमारी से मर गया। चंगेज खां का कहर सिर्फ जिस्मों पर न था, ये कहर रूहों पर भी था। इस्लामी दुनिया की रूह कांप उठी थी। वाह, जो खिलाफत अब्बासिया के साए में सुकून महसूस करते थे, अब वो चीखों और आंखों में आंसुओं के साए में जी रहे थे। लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा थी। चंगेज खां के बाद उसके बेटे और पुते आए, उगीदी खां, तौली खां, चगताई खां और फिर हलाकू खां। हलाकू, वो जिसके हाथों बगदाद का जवाल हुआ। बगदाद खिलाफत अब्बासिया का दिल, इल्म का मरकज, इस्लामी दुनिया का फख्र। मंगूल घोड़ों के नीचे मुसल्ला गया। हजारों उलमा कत्ल हुए। कतब खानों की किताबें दरियाए दजला में फेंकी गईं, यहाँ तक कि पानी सियाह हो गया। खलीफा मुस्तासिम बाल्ला को चटाई में लपेटकर कत्ल किया गया। इस्लामी दुनिया जिसने कुर्तुबा से खुरासान तक इल्म की रोशनी फैलाई थी, अंधेरे में डूब गई। लेकिन अल्लाह का वादा है, बेशक अल्लाह के लश्कर ही गालिब आएंगे। चंगेज खां की औलाद की दास्तान में एक अजीब मोड़ आया। इस्लाम, वो दीन जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश की, वही दीन उनके दिलों में घर कर गया। बर्क खां,
चंगेज खां के पूते बातू खां का बेटा, पहला मुसलमान मंगोल सरदार बिना, उसने इस्लाम कबूल किया, कुरान को सीने से लगाया और फिर हलाकों के खिलाफ सफारा हुआ। फिर एक एक करके चंगेज खां की औलाद इस्लाम के साए में आती गई। चगताई सल्तनत, इलखानी सल्तनत, गोल्डन होर्डा, सबके सब इस्लाम की रोशनी में नहा गए। आही नस्लों से तैमूर पैदा हुआ, फिर ज़हीर-आल-दीन बाबर, मुगल सल्तनत के बानी, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद किया। चंगेज खां, वो जिसने इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देखा, उसकी औलाद इस्लाम की मुहाफिज बन गई। लेकिन उसके बावजूद चंगेज खां खुद कभी इस्लाम न लाया। आज की मौत एक राज बुझ कहा जाता है कि जब वो मरा तो इसके जनाजे का रास्ता खफिया रखा गया। जो भी उसकी तदफीन में शामिल हुआ उसे कत्ल कर दिया गया ताकि कब्र का पता न चले। कहा जाता है कि हजारों घोड़े उसकी कब्र पर दौड़ाए गए ताकि निशान तक बाकी न रहे। और आज दुनिया में कोई नहीं जानता कि चंगेज खां की कब्र कहाँ है। आज की जिंदगी, उसका कहर, उसकी मौत सब एक पहेली की मानंद है। लेकिन उसकी औलाद की दास्तान इस्लाम की फतह की गवाही है। आज की दास्तान खत्म नहीं हुई बल्कि इस्लाम की रोशनी में ढल गई। और यूं एक तूफान जो इस्लाम को मिटाने आया था, आखिरकार उसी के सामने झुक गया।